चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल क्लास 10th। आपसे पूछा जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। पॉलिनोमियल डिफाइन करता है कोई भी इक्वेशन दे दी जो वन वेरिएबल में है, जैसे कि ए एक्स प्लस बी और ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ये सभी इक्वेशंस पॉलिनोमियल्स को डिस्क्राइब करती है। लेकिन जब एक्स की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 हो तो वो हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ आप देखिए क्वाड्रेटिक में इक्वेशन ऐसी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। और जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, यहाँ डिग्री 3 हो जाएगी। यहाँ पर बीच में एक टर्म मैंने नहीं लिखी है, कौन सी, एक्स की पावर 4 के बाद आता है एक्स क्यूब, तो ऐसा हो सकता है आप वहाँ लिख सकते हैं 0 एक्स क्यूब। चलिए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब है अगर मैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं तो एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 वैल्यू आएगी। एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है तो एक्स की वैल्यू सॉल्व करने पर कितनी आएगी 3। इसी तरह से मान लीजिए इसको सॉल्व करते हैं एक्स की हाईएस्ट पावर 4 को, तो वैल्यूज आ जाएगी एक्स की 4। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू एक्स की आ रही है। जितनी भी वैल्यूज एक्स की आएगी उन्हें हम बोलेंगे जीरोस। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो सकता है। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार उसने कट किया, ये क्वाड्रेटिक के जीरोस हो गए। हम पढ़ चुके हैं अभी जस्ट क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होती है 2 होती है। हाईएस्ट पावर 2 है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी। कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है उस ग्राफ के जीरोस हो जाएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 बार कट करेगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। फॉर एग्जांपल कोई ग्राफ है उसने एक्स एक्सिस को यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया और यहाँ कट किया। उसने वाई को कितनी बार कट किया हमें कोई लेना देना नहीं है। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। मान लीजिए ऐसा कोई ग्राफ है, अब इसने एक्स एक्सिस को कट किया ही नहीं है, सो ने वाई को कट किया है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे नो जीरोस, कोई ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर 4 जीरोस, यहाँ पर 2 जीरोस, यहाँ पर भी 2 जीरोस। तो हम ये समझ चुके हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो जीरोस कितने आएंगे 1, क्वाड्रेटिक होगी तो जीरोस कितने आएंगे नंबर ऑफ जीरोस 2, क्यूबिक होगी तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3। फॉर क्वाड्रेटिक जीरोस को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक में जब जीरोस की बात करोगे कितने जीरोस होंगे आपके पास, अल्फा और बीटा 2 जीरो होंगे। अगर मैं सम ऑफ जीरोस करूं, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, 2 एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास, एक अल्फा है दूसरी बीटा है। इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो वो मेरे पास आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट नेगेटिव लेना है, अगर प्लस में दे रखा है तो क्या लेना है नेगेटिव, यहाँ माइनस होता तो हम इसको क्या ले लेते पॉजिटिव। तो अगर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो बी के आगे में नेगेटिव लेना है और डिवाइड में ए लगा देना है। ए कहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये माइनस बी बाई ए जो आया ये सम ऑफ द जीरोस आता है। सिमिलरली इसी में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में कर दिया, वो आएगा आपके पास सी अपॉन में ए।
सी डिवाइडेड बाय ए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको, अगर जीरोस दे दे अल्फा और बीटा तब। तो आप लिख लीजिए एक्स का स्क्वायर माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस और अल्फा इंटू बीटा की जगह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो ये होगी बेसिक ABCD इस चैप्टर की। अब आ जाता है क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस भी निकालने हैं और हमें वेरीफाई भी करना है रिलेशन जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। सो पहला क्वेश्चन उठा दिया अपन ने, यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। मैं मेथड लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन या फिर स्प्लिट इन द मिडिल टर्म। यहाँ लगा दीजिए 1। हमें कभी भी इक्वेशन को इस सीक्वेंस में लिखना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, फिर x आना चाहिए, फिर कांस्टेंट आना चाहिए। अब आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उठा लो और यहाँ से कांस्टेंट टर्म उठा लो विद साइन। कितना आया 3 इंटू माइनस 4, 3 4 ज़ा 12, माइनस का 12 आया हमारे पास। 4 बॉक्सेस बनाइए, एक बार मल्टीप्लाई लिखिए, दूसरी बार प्लस लिखिए। मल्टीप्लाई आना चाहिए इस वैल्यू के बराबर और प्लस आना चाहिए इस वैल्यू के बराबर -1। दो वैल्यू सोचिए जिनका मल्टीप्लाई कितना है -12, सम कितना है -1। तो हमारे पास वैल्यूज़ है 4 और 3। 4 3 से 12 हो जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी आएगा, लेकिन हमें -1 चाहिए। तो बड़े वाले को आप क्या कर लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। 3x स्क्वायर ऐसा कैसा, -4 ऐसा कैसा, -1x की जगह में लिखूंगा माइनस का 4x प्लस 3x। सो -1x की जगह 4x माइनस का प्लस 3x। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते तो 1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा 3x माइनस 4। ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 फिर से कॉमन निकाल लीजिए आप, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा 1। मैंने 3x प्लस माइनस 4 को 0 के बराबर रखा, तो माइनस का 4 इक्वल टू के उधर जाके प्लस का 4, 3x अपनी जगह, 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो पहली x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 4/3। अब मैं x प्लस 1 को भी 0 के बराबर रखूँगा, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो x की दूसरी वैल्यू कितनी आई -1। पहली वैल्यू मेरे लिए अल्फ़ा हो जाएगा और दूसरी वैल्यू मेरे लिए बीटा हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा था कि ये हमारे ज़ीरोज़ हो गए, इनको वेरीफाई भी करना है कोफिशिएंट्स के पर्सपेक्टिव से। सो हमने आज एक चीज़ पढ़ी थी अभी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a रहेगा, x का कोफिशिएंट b रहेगा और कांस्टेंट को c लिखेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा -1, c कितना हो जाएगा -4। a की वैल्यू 3, b इज़ -1, c इज़ -4। हमारे ज़ीरोज़ हैं 4/3 और -1। हमने आज ही पढ़ा कि सम ऑफ रूट्स जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो माइनस का b/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा की जगह हमने रखा 4/3, बीटा की जगह -1। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ऊपर क्या बच गया 4 माइनस 3 और 1 का एलसीएम 3 है, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 आ गया। इक्वल टू की वैल्यूज़ देखिए, माइनस फॉर्मूले में अपनी जगह, b की जगह हमने लिख दिया -1, a की जगह हमने लिख दिया 3, माइनस माइनस प्लस। तो अब देखिए RHS की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/3। हैंस जीरोज़ और कोफिशिएंट वेरीफाई हो गए सम ऑफ रूट्स के लिए। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए भी वेरीफाई कर रहे हैं।
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए कैसे वेरीफाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा आपके पास 4/3 था, बीटा आपके पास -1 था, तो LHS में क्या आ जाएगा? 4 इंटू -1 -4/3। सी हमारे पास था -4, वो ए हमारे पास था 3। अगेन LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो हमने दोनों चीज़ों को हमने पहले अल्फ़ा और बीटा निकाला, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा को सॉल्व करते गए तो वो -b/a के बराबर आ गया था, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा को सॉल्व करते गए थे तो वो c/a के बराबर आ गया था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन फर्स्ट कर पाएंगे, क्वेश्चन फोर्थ भी आप कर लेंगे। यहाँ पर बस एक दिक्कत आएगी कि पहले x² लिखा हुआ है, फिर ये x वाली वैल्यू लिखनी है, फिर -3 लिखना है, जहाँ पर a की वैल्यू 6 चलेगी, b की वैल्यू -7 चलेगी और c की वैल्यू -3 चलेगी। इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। 4u² + 8u। क्वेश्चन आपके पास 4u² + 8u, साथ में कुछ भी नहीं था तो मैंने 0 लगा दिया। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू +8, c का वैल्यू 0। इसे सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 4 आ रहा है, यहाँ पर भी 8 आ रहा है, दोनों 4 और 8 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 कॉमन, u² और u से u भी कॉमन। मेरे पास बच गया यहाँ पर एक बार u, मेरे पास यहाँ बच गया 4 2 8 इक्वल टू में हमारे पास क्या चलेगा? 0। एक बार आप 4u को 0 के बराबर रख दीजिए, 4 0 के डिवाइड में चला जाएगा तो u की वैल्यू आ गई 0। ये मेरा अल्फ़ा आ गया। एक बार u + 2 को 0 के बराबर रख दीजिए, प्लस का 2 उधर से आएगा तो u की वैल्यू आ जाएगी -2, तो मेरा बीटा आ गया -2। तो ये दोनों आपके ज़ीरोज़ हो गए। इसको वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आना चाहिए? -b/a। अल्फ़ा की जगह 0, बीटा की जगह -2, प्लस -2। मेरे LHS में -2 आ रहा है, इक्वल टू में आप देखिए, माइनस की जगह माइनस, b की जगह 8, a की जगह 4 2 8 और ये माइनस साइन। अगेन देखिए आप LHS RHS बराबर आ गए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वेरीफाई हो गया। इसी क्वेश्चन के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा को भी वेरीफाई कर रहे हैं, तो वो कितना आना चाहिए आपके पास? c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 इंटू -2 0 हो जाएगा। c की वैल्यू भी देखिए आप 0, a की वैल्यू 4, सो 0/4 भी 0। LHS फिर RHS के बराबर हो गया। यहाँ से समझ में आ गया कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो भी c/a के बराबर है, हैंस zeros and coefficients are verified। लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर को कंप्लीट कर देगा